अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज जो है वो हम न्यूमेरिकल नंबर 7 कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, जो आप जो है वो अपने लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उसमें आप देख सकते हो। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। ये न्यूमेरिकल क्या कहता है? ये कहता है कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट। प्रोपेगेट बेसिकली एक जनरल वर्ड यूज़ होता है जो कि स्पीड ऑफ वेव के लिए यूज़ होता है। जब भी कोई वेव इन द स्टेट ऑफ मोशन में होता है तो वहाँ पे जो मोशन का जो वेव जाहिर सी बात है मूवमेंट कर रहा है, यानी कि उसमें स्पीड है, तो उसमें जाहिर सी बात है मोशन भी है, तो वो जो मोशन वर्ड है उसके लिए प्रोपेगेट यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली स्टैंड कर रहा है फॉर मोशन, ठीक है, एट 0.90 मीटर पर सेकंड। उसकी जो स्पीड है दैट इज़ 0.90 मीटर पर सेकंड। इफ़ यू स्प्लैश the water at one end of the pole, observe the wave go to opposite end। ये कह रहा है कि अगर किसी आप वाटर में जो स्विमिंग पूल है उसमें से एक साइड में आप वाटर को डिस्टर्ब करेंगे तो जो वाटर है वो जो दूसरे साइड पे मूव करेंगे, जो वेव वाटर में बन रहे हैं वो दूसरे साइड पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो वहाँ पे उस पोल को हिट करके वापस रिफ्लेक्ट होंगे एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड, यानी कि उसमें जो टाइम लगता है दैट इज़ 30 सेकेंड लगता है उसमें। हाउ फार अवे द ऑब्जर्व द अदर एंड ऑफ द पोल। अदर एंड जो पोल है वो कितना दूर है, दैट मीन्स के हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो पहले हम जो है इसका डेटा बनाते हैं, किस तरीके से बनता है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। द वेव ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट 0.9 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड हमें गिवन है दैट इज 0.9 मीटर पर सेकंड। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पोल, ऑब्जर्व द वेव go to opposite end, reflect and return in 30 सेकंड, यानी कि टाइम भी गिवन है दैट इज 30 सेकंड। हाउ फार अवे, यानी कि हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल फार्मूला जो कि ऑलरेडी इससे पहले हमने प्रॉब्लम्स काफ़ी कर चुके हैं वही फार्मूला यूज़ होगा इसमें। सो v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। जब हमने यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो उसके बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन वो इतना खास प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको टेक्निकली इसको समझना है। देखें, इस प्रॉब्लम को हम उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जब इसमें से कोई भी दो चीज़ गिवन हो। जैसे कि वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो ये जाहिर सी बात है गिवन नहीं होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी जो दो चीज़ें हैं वो लाजमी गिवन हों तभी वेवलेंथ आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन डेटा में देखेंगे तो डेटा में हमें सिर्फ v गिवन है और t गिवन है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलते हैं हम फार्मूला सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। एफ कैलकुलेट करने के लिए हमने देयरफॉर फॉर एफ का जो फार्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। t इज़ अ टाइम पीरियड, लेकिन इस कंडीशन में हमें टाइम पीरियड गिवन है दैट इज़ 30 सेकंड। सो हम यूज़ करेंगे एफ इज इक्वल टू 1/30, और 1/30 जो है इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 0.033 हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट हर्ट होगा। फ्रीक्वेंसी जब हम मिल गया हमें तो हम वापस इस फार्मूला में आएंगे v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा में। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो v की जो वैल्यू है वो है 0.9 इज इक्वल टू एफ हमने कैलकुलेट किया है दैट इज़ 0.033। सो मल्टीप्लाई बाय लेमडा हमें फाइंड करना है। जब भी आप इस तरीके से लेमडा को कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ आ जाएगा, लेकिन वो जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये होगा लेमडा इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय 0.033, और 0.9 को अगर हम इस वैल्यू से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा वेवलेंथ इज इक्वल टू 27.27। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 किया है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।